श्री गुरुदेव दत्त। अभी अभी जो बंगाल के नेता है ममता बनर्जी के भतीजा वो भांजा जो भी है, अभिषेक बनर्जी के ऊपर लोगों ने अंडे भी मारे, क्या क्या मारे मालूम नहीं कपड़े भी फाड़ दिए। ये घटना समाचार देखा तो मुझे एक बात याद आई कि मैंने आपको बार बार बोला है, अभी महीने डेढ़ महीने पहले वीडियो में भी बोला है कि जैसे जैसे 2027 नजीक आएगी और 27 से 30 तक का टाइम ऐसा है कि कौन सच्चा नेता है कौन बुरा, सब ओपन हो जाएगा। और कई नेताओं के ऊपर, चाहे वो नेता सच्चा हो या झूठा हो, मैं ये सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता कि जिसके ऊपर अंडे गिरे या जिस नेता के कपड़े फाड़ दिए वो गलत ही है, लेकिन आप जैसे जैसे 2027 नजदीक आएगा, तो जैसे जैसे 2027 नजदीक आएगा, फिर 27 28 29 30 ये काल चक्र में, चाहे वो नेता भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सीपीएम का हो, है टीएमसी का हो, साउथ की कई पार्टी है, कई नेताओं का यही हाल होना है। मैंने बोला था कि पब्लिक चौराहे पे जाके इनको मारेगी, पीटेगी, इनका बुरा हाल करेंगे। अभी तो पूरे विश्व में जो अव्यवस्था है उसकी शुरुआत हुई है ना। आगे जैसे जैसे लोग सच का सामना करेंगे, जनता अपने आप को दिक्कतों में पाएगी और परमात्मा की कृपा भी ऐसी होगी कि कौन सच्चा कौन झूठा एकदम क्लियर हो जाएगा, नीट एंड क्लियर। जैसे मिरर में आदमी कैसा अपने आप को क्लियर देखता है, बस ऐसे जनता के सामने ये सभी पार्टियों के नेताओं का पिक्चर क्लियर हो जाएगा और जनता अपने हिसाब से ऐसे ही चौराहे पे जाके उसको ले जाके घर से घसीट के उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगी जो अभी हमने अभिषेक बनर्जी के साथ देखा। ये तो कुछ नहीं है, आगे बहुत कुछ होना है इन नेताओं के साथ। ऐसे ऐसे ही बड़े बड़े धर्मगुरु, चाहे वो सनातन हिंदुओं के हो, क्रिश्चियन के हो, मुस्लिम के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, कई धर्म ने तो अपने को ही भगवान बना दिया, अपने गुरु को ही, है ना। तो ऐसे बड़े बड़े जिनका बहुत बड़ा साम्राज्य भी है, ऐसे बड़े बड़े धर्म पंथ, उनके साधु संतों जो बन गए अंदर से सब 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 काला तो ऐसे जो बड़े बड़े साधु संत बन गए हैं उनका भी पिक्चर ओपन हो जाएगा और उनके साथ भी परमात्मा और ये पब्लिक यही व्यवहार करेंगी, चौराहे पे लेके जाके मारेगी और पुलिस देखती रह जाएगी। जनता मानो कि शनिदेव का प्रभाव ही मतलब जनता, तो शनिदेव आगे सबका हिसाब कर देंगे 2030 तक। मैंने बोला ही है कि 2030 तक शनिदेव पूरी दुनिया का हिसाब कर देंगे, तो सबको एक्सपोज भी कर देंगे, सच को सामने रख देंगे, बुरे को सामने रख देंगे, है ना। तो पूरा हिसाब शनिदेव करने वाले हैं 2030 तक। जो मैंने सेमीफाइनल बोला है ना 28 का 32 का, वो शनिदेव का यही कार्य रहेगा। सबका पिक्चर ओपन हो जाएगा और सेमीफाइनल में कितनी टीम रहती है वो आगे हम देखेंगे, है ना।
लेकिन तब तक 2030 अंत तक सभी नेताओं का, सभी राष्ट्र का, सभी दुनिया में ऐसे बन बैठे साधु संतों का, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों का, बड़े बड़े ऑफिसरों का, चाहे वो कोई पर डिपार्टमेंट के हो, मैं पर्सनली किसी को मतलब जितने भी लोग पावर में है, सत्ता में है, पब्लिक में छाए हुए हैं, ऐसे सबका हिसाब किताब शनिदेव देखेंगे। और सबके साथ पब्लिक की नज़र में जो गलत है उन सब के साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। चौराहे पे ले जाके उसके साथ इतना गंदा वर्तन, क्या बोलो। आज तो इनके ऊपर अंडे पड़े हैं, कपड़े भी फाड़ दिए, लेकिन आगे बहुत कुछ होना है। उनकी प्राण पे आ जाना है। और इसी टाइम में मैंने बोला ना कि जैसे जैसे 2027 नजदीक आएगा तो 27 से 30 तक इस दुनिया में सच्चा धर्म कौन है वो मालूम पड़ जाएगा सबको। सच्चे साधु संत कौन है वो भी मालूम पड़ जाएगा दुनिया को। मतलब दुनिया की पूरी में जो पॉपुलेशन है वो। और कौन सा देश महाबली है वो भी मालूम पड़ जाएगा। तो सच दुनिया के सामने आ जाएगा, चाहे वो धर्म हो, नेता हो, अभिनेता हो, चाहे वो संत हो, महंत हो, मौलवी हो, है ना, क्या फादर हो, क्या गुरु का पद पे बैठा हो, सबका सच पब्लिक के सामने एकदम क्लियर, जैसे हम मिरर में अपने आप को देखते हैं ऐसा हो जाएगा। और परिस्थिति भी ऐसी होगी। अभी तो दिक्कतें आम जनता में अभी शुरुआत हुई है ना। अभी थोड़ा थोड़ा पेट्रोल का भाव बढ़ा है, थोड़ी महंगाई बढ़ेगी, लेकिन परिस्थिति जैसे साथ में परिस्थिति भी जनता को मतलब समझिए ना। तो फिर जो जनता जो जानती है, जो समझती है, वो सामने आएगा, उनका आक्रोश सामने आएगा। विश्व में कई देशों में ऐसे जन सैलाब रोड पे आएंगे, सिविल वॉर भी होगा। और उस दरमियान ये भी होगा कि जो सच्चे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, और जो बुरे हैं और सब बाहर से बहुत अच्छे अंदर से एकदम भीतर से एकदम काले हैं, जिसके कर्म काले हैं, जिसमें सब कुछ काला है वो सब बाहर आ जाएगा। और उन सब के साथ प्रजा चौराहे पे लेके जाके ऐसा व्यवहार करेगी कि जो वो परिस्थिति बहुत दर्दनायक होगी, है ना। तो आगे आगे देखते रहिए, जो होना है युग परिवर्तन वो होना ही है, क्योंकि परमात्मा का कार्य है। किसी ने मुझे आज पूछा कि हमारे देश में बड़े बड़े संत अवधूत है, बड़े बड़े हैं, तो वो क्यों नहीं रोक सकते। उन्होंने रोकने की अपने हिसाब से कोशिश की, अपनी लीलाओं की। जैसे सेगांव में गजानन महाराज ने किया, शिरडी में साईं बाबा ने किया, नारेश्वर में रंगोदूत महाराज ने किया, सूरत में विश्वनाथ अवधूत ने किया, है ना। तो दरेक संतों ने बहुत कोशिश कर ली। वो पीस मेकर ही थे। जैसे अभी अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत चल रही, तो जो अमेरिका कंट्री से जो बातचीत करने जाते, ऐसे ही वो संत लोग हमारे पास आए थे, बड़े बड़े संत। उन्होंने अवतार लिया हमको धर्म के मार्ग पे लाने के लिए और आने वाले विनाश। वो पीस मेकर ही थे। समझ में आया। जब वो संत भी थक गए, उनके जीवन की 40-50 साल की लीला में भी वो इतने लोगों को धर्म के मार्ग पे नहीं ला सके। मतलब उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे जैसे कई हैं जिनको वो रास्ता पसंद नहीं आया, कि हम गए नहीं, हम अपनी मौज मस्ती में ही जीने लगे। तो सभी प्रकार की दुनिया के जितने भी धर्म हैं, उनके जितने भी सच्चे साधु संत थे, उन्होंने कई ने अवतार भी लिए थे, वो सब ने अपनी कोशिश कर ली। फिर बाद में उनकी कोशिश भी जब फेल हो गई, तब ये लिखा गया।
तो फिर वो संत अवधूत भी परमात्मा को क्या बताएंगे कि ये जंग रोक दो, ये महाविनाश रोक दो। क्योंकि परमात्मा ने जितना कार्य दिया था उन्होंने बहुत कोशिश की हमारे लिए, हमारे बीच संसार में रहकर उन्होंने बहुत कोशिश की कि आप सब मतलब शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र के मार्ग पे चल पड़ो, चाहे किसी भी धर्म के हो, तो आने वाले विनाश को मतलब रोका जा सकता था। उन्होंने कोशिश की लेकिन हम फेल हो गए, उन्होंने कोशिश की और वो उनकी कोशिशों में उन्होंने अपनी तरह से तो सफल रहे। समझो कोई संत ने 3,000 आदमी, 5,000 आदमी, 10,000 की जिंदगी बदल दी, तो वो अपने कार्य में तो सफल रहा कि कम से कम 10,000 इंसान को वो शुद्ध सात्विक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सका। तो उतने तो बच ही जाएंगे। समझ में आया? हाँ, शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र मतलब केवल लग्नेटर संबंध नहीं, लफड़ाबाजी नहीं, सब अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, तो वो जो संत के संपर्क में आ गए उनका तो मतलब गेट पास मिल गया उनको, है ना। लेकिन जो बाकी के, कई बार तो संत होते हैं उनके नज़दीक भी होते हैं, हमारे नज़दीक भी होते हैं, हम जाते ही नहीं, हमको इंटरेस्ट ही नहीं धर्म में है ना। हम में से कहीं को नहीं है ना। हाँ, तो हम इसीलिए जाते नहीं, हम अपनी मौज मस्ती में बस जीते हैं। जो पुण्य से मिला धन दान समृद्धि उसको अय्यासी में हम बिरप देते, पाप के मार्ग में बिरप देते। हमारा ही देखो ने सत्संग की वीडियो कितने देखते हैं, और भावी के ऐजान की वीडियो तो हो 10,000, 15,000, 20,000, और सत्संग के 1,000, 15, 2,000, है ना। तो वही से समाज की क्या स्थिति है वो मालूम पड़ जाती है हमको भी कि 10,000 लोग दोस्त है अगर मेरी चैनल में, अगर उसमें से 1,500, 2,000 को ही मतलब सत्संग में इंटरेस्ट पड़ता है, तो आप उससे ही कैलकुलेशन कर दीजिए कि आने वाले विनाश में कितने लोगों का विनाश होगा। हमको तो उससे ही अंदाज आ जाता है। लेकिन परमात्मा की जो वाणी है कि एक अनाज का गोदान ले लो, उसमें से एक मुट्ठी चावल निकालो, इतने लोग बचेंगे, तो वो सही बोल रहे हैं जो हमने आपको बताया। क्योंकि हम भी देखते हैं कि सत्संग की बात होती है तो बहुत कम लोग सत्संग सुनते हैं, है ना। विनाश की बात होती है तो बहुत सब लोग सुनते हैं, चैनल में है उससे ज़्यादा लोग सुनते हैं, है ना। तो उसी से लोगों की मेंटालिटी मालूम पड़ जाती है कि उनको धर्म में इंटरेस्ट ही नहीं है, सत्संग में वो सत्य की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अच्छी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप यूट्यूब पे देख लो, गंदे वीडियो होते तो कितने लोग देखते हैं, है ना। हाँ, और अच्छी बात है तो बहुत कम लोग सुनना कोशिश करते हैं। तो संत लोगों ने तो बहुत कोशिश कर ली, जब वो थक गए तब फिर परमात्मा ने ये युग परिवर्तन का कॉन्सेप्ट पे साइन कर दी। तो अभी जो भी हो रहा है विश्व में वो परमात्मा की लीला है। अब दुनिया का कोई भी संत हो, अवधूत हो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को बचा सकते हैं। बाकी सबका वो क्या करे कि जिनको धर्म में आना ही नहीं है, धर्म के मार्ग पे चलना ही नहीं है, अपनी मस्ती में ही जीना है, तो उनके लिए फिर संत क्या करें। उनके भी पैरामीटर्स हैं, उनकी भी मर्यादा होती है, तो मर्यादा से बाहर जाके कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि परमात्मा के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि संतों दूतों के भी बाप है महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, जिसको हम परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, है ना। वो सबके ऊपर है परब्रह्म परमात्मा, उनका ही अवतार ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है ना। उनकी ही औरा से सब ये संत अवधूत, चाहे कोई भी धर्म होता है। तो संतों ने अपनी ओर से कोशिश कर ली, बाकी तो सब हम मानव सभ्यता का ही गलती है। तो गलती किया है तो दंड तो मिलेगा, है ना। तो आगे देखते रहिए। सबके साथ शनिदेव इंसाफ करने वाले हैं कि गुरु महाराज ने साइन कर दिया है, मंगल देव एक्शन में है, कार्तिकेय देव एक्शन में है, बजरंग बली तो सत्य की स्थापना के लिए अपने गदा को उठा लिया है। देखो, आप देखते रहियो। मैंने बोला ना, जब तक यूट्यूब चैनल है मैं तो आपके सामने हूँ, आप हर दिन देखते ही रहना। आप हर दिन देखते रहो कि दुनिया किस दिशा में जा रही है ना। हाँ, बोला ही है मैंने, चाहे कुछ भी कर लो, ईसा मूसा की जंग होके रहेगी, और भारत पाकिस्तान और चाइना की जंग होके ही रहेंगी। और ये सब आप 2030 से पहले ही सब देख लेंगे। संजय दृष्टि का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार।
ये सब जंग अगले साल भी हो सकती है, लेकिन एक बार मैंने बोला है, अंतःकरण से निकल गया है कि 2028 तक 99% पूरा विश्व का भावी तय हो जाएगा। पूरा पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगा। ईसा मूसा का भविष्य भी क्लियर हो जाएगा। हमारा हिंदुस्तान सनातन धर्म का भी भविष्य क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान, चाइना, यूरोप, सबका भविष्य 90% आपको 2028 अंत तक क्लियर हो जाएगा। और 2030 मध्य तक तो ऐसा समय है कि जो राष्ट्र ने अणु बम का यूज न किया हो अपने दुश्मन देश पर, रासायनिक बम का यूज न किया हो, जैविक हथियार, बायोलॉजिक वेपन जैसे कोरोना जैसी बीमारी, ऐसे वेपन्स का यूज न किया हो, वो भी कर देंगे। उस समय ऐसी मानसिक अवस्था पूरा विश्व की होगी। तो तभी तो मैंने बोला है, परमात्मा ने बुलवाया है कि 2028 से 32 सेमीफाइनल है। तो देखो इसमें कितनी टीम रहती है, कितने धर्म रहते हैं, कितने राष्ट्र रहते हैं और कितनी जनता रहती है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त। प्लान बी मस्ट बी और शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र मस्ट बी। पैसा हो ना हो, आदमी में क्वालिटी होनी चाहिए। परमात्मा का सुदर्शन चक्र, जिसके पास क्वालिटी नहीं है उसको स्पर्श करके ही रहेगा। और इस बार सुदर्शन चक्र के साथ कल्कि रुद्र भगवान का त्रिशूल भी है। तो बहुत खूंखार हिसाब पूरी दुनिया का होना है। देखते रहिए परमात्मा की लीला। जिसके पास प्रभु का नाम स्मरण है, शुद्ध सात्विक जीवन है, उसको क्यों डरना? उसको कुछ नहीं होगा। सुदर्शन चक्र आके भी चला जाएगा। दुनिया के किसी भी एंगल में हो, कहीं पे भी रहता हो, उसको कुछ नहीं होगा। इतना तो दत्त महाराज ने मुझे विश्वास दिया है। श्री गुरुदेव दत्त।